ओके, सो आई थिंक यू डोंट नो अबाउट दिस। अच्छा, मुझे लग रहा है इसमें ना आवाज नहीं आई है। देखो, आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू माय सीरीज, नॉट योर बुक। दैट्स वाई बैंक जो है आपका, यूपीएससी वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, 12th वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, एसएससी वाले ही बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए बैंक आज हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम जब प्रकार पढ़ेंगे, बैंकों की जमाएं पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, साथ नियंत्रण के उपकरण पढ़ेंगे जैसे बैंक रेट, रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर के बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस पे, बैंक के प्रकार पर। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैंक के प्रकार। तो देखो, हमारे पास दो प्रकार के बैंक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बैंक होते हैं। एक तो सेंट्रल होता है, एक तो डोमेस्टिक होता है। एक तो वाणिज्यिक बैंक होता है, एक केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, एक होता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, एक होता है केंद्रीय बैंक और एक होता है वाणिज्यिक बैंक आपका। ठीक है, तो अब ये जो प्रकार हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम पता कर सके कि किस प्रकार से हमारी जो मुद्रा है उसका सृजन होता है। ठीक है, अच्छा, वाणिज्यिक बैंक भी होता है, आप लिख लें। मैंने बोल तो दिया था, लिखा नहीं है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक भी होता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक होता है। फिर तो प्रकार में आपके दो प्रकार आते हैं, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक। नंबर 1, केंद्रीय बैंक, ये सब बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो होता है, इस सब बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है, देश में सभी बैंकों का बैंक है। आप इसको बोल सकते हो क्या, कि केंद्रीय बैंक क्या है? बैंकों का बैंक है। ठीक है, जितने भी बैंक है उनका बैंकों का बैंक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब सभी वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण अंतर्गत कार्य करते हैं और बैंकों में जमाएं स्वीकार करते हैं। यह है, यह है वाणिज्यिक, वाणिज्यिक बैंकों से, जो छोटे बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जो होते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करते हैं। अब आप सोच लोगे ये क्या है? जमाएं स्वीकार करते, करते हैं। देखो, जो केंद्रीय बैंक है, मान लो ये केंद्रीय बैंक, ठीक है, ये बड़ा बैंक है, और ये है वाणिज्यिक बैंक, ये है छोटा बैंक, ये हम हैं। हम क्या करते हैं, अपने जितने भी पैसे होते हैं वो इसमें जमा कराते हैं, अपने आसपास नियर बाय वॉट एवर जो भी होता है उसमें। और ऐसे ही कई बहुत सारे बैंक होते हैं, ऐसे ही कई बहुत सारे बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे बैंक जिनमें जमाएं होती हैं, और ये जमाएं सारी कहाँ जाती हैं? सेंट्रल बैंक में जाती है। ठीक है, ये सारी जमाएं कहाँ जाती हैं? सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो फिर इनके पास क्या रहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जमा करने आया तो कोई व्यक्ति निकालने भी आता है, तो उनके पास एक लिमिट रहती है, एक लिमिट रहती है कि इतना पैसा आप अपने बैंक के पास रखेंगे, बाकी सारा पैसा जो होगा, बाकी सारा पैसा जो होगा आप कहाँ डालेंगे? केंद्रीय बैंक के अंदर डालेंगे। होप सो समझ में आया होगा, है ना? केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक का सब कुछ। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर भी आप क्या करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, वाणिज्यिक बैंक के बारे में बताने की अनुमति नहीं होगी, अनुमति कह रही हूँ, आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब वाणिज्यिक बैंक क्या है? वित्तीय संस्था है जो सामान्य जनता से, देखो, जो आपका केंद्रीय बैंक है वो वाणिज्यिक बैंक से, और वाणिज्यिक बैंक किससे, वाणिज्यिक बैंक किससे लेता है? सामान्य जनता से लेता है। वाणिज्यिक बैंक किससे ले रहा है? सामान्य, सामान्य जनता कौन? हम लोग। सामान्य जनता की जमाएं स्वीकार करता है, जनता की जमाएं स्वीकार करता है। ठीक है, जमाएं स्वीकार करता है। देन समझ में आ गया होगा आपको दोनों बैंकों में अंतर। आ जाते हैं आगे।
दर। ठीक है जी, जमा स्वीकार करता है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। देखो केंद्रीय बैंक में क्या होता है बेटा, आरबीआई कंट्रोल करता है किसको, साख नियंत्रण को कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल बैंक की, है ना, सेंट्रल बैंक, तो इंडिया के पास उसका सेंट्रल बैंक है, बिल्कुल है। उस सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है। अब आते हैं हम किसमें बेटे, कि जो सेंट्रल बैंक है आपका, ठीक है, केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो क्या करता है, वो साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण को देखता है। ठीक है, साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण क्या है, एवं केंद्रीय बैंक की में मुद्रा की पूर्ति नियंत्रित करने के लिए ये, अगर मैं बोलूं तो मुद्रा, मुद्रा मतलब मनी का सृजन, सृजन मतलब बनाता है, सृजन करता है। या आप ये भी इसको बोल सकते हैं कि नोट जारी करता है, नोट जारी करता। नोट जारी करता कौन होता है, जो जारी कर रहा होता है, नोट जारी करता होता है कौन, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई तय करता है नोट वगैरह को। ठीक है, और क्या करता है भाई, और क्या करता है, ये साख नियंत्रण उपकरण अपनाता है, साख को नियंत्रण करता है। ठीक है, क्रेडिट सप्लाई को, साख मतलब क्रेडिट सप्लाई को, ठीक है, क्रेडिट सप्लाई को नियंत्रण करता है। ठीक है, देन अब हमें देखना है कि आखिर ये साख नियंत्रण हो कैसे रहा है। ठीक है, हमें ये देखना है कि आखिर ये साख नियंत्रण हो कैसे रहा है। तो साख नियंत्रण करने के लिए ये अन्य उपकरण अपनाता है। क्या अपनाता है, उपकरण अपनाता है। ये उपकरण कौन से हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये उपकरण कौन से हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो उपकरण जो पहला है वो है आपका नंबर 1, जो है वो है आपका मात्रात्मक। क्या है, मात्रात्मक, जब अपने साख को मात्रा के हिसाब से क्या करता है, नियंत्रण करता है, तो आप लिखेंगे मात्रात्मक उपकरण। इसके अंदर आता है बेटा आपका बैंक दर। अब ये कौन सी दर होती है ना, बैंक दर। तो ये वो दर है, बैंक दर मतलब जिस दर पर, जिस रेट पर, ठीक है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, सबसे बड़ा बैंक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, किसको बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को, छोटे बैंकों को, ठीक है, जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, आरबीआई के, आरबीआई तो आपका वाणिज्य वो है केंद्रीय बैंक, एसबीआई आपका वाणिज्यिक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, को क्या उधार देता है, मनी उधार देता है। जिस दर पे, जिस रेट पे, दर मतलब होता है रेट, रेट पे वो मनी उधार देता है, उसे क्या बोलते हैं आप, बैंक दर कहते हैं। ठीक है, आप उसे क्या बोलते हैं, बैंक दर कहते हैं। होप सो बेटा समझ में आई होगी। ठीक है, सेकंड है, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, इट्स नॉट अ गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड पर। बैंक दर के बाद हमारे पास एक और है, सेकंड ना करके हम पहले वो समझ लेते हैं। ये ठीक। अब आते हैं हम सेकंड, क्या है आपका, खुले बाजार की क्रियाएं, या नहीं, पहले हम पढ़ेंगे रेपो दर। ठीक है, हम पढ़ेंगे रेपो रेट, लिख लेना हिंदी में रेपो दर। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है बेटा, क्या होता है रेपो रेट, कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। मतलब
जिस दर पर जिस दर पर आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, खुले बाजार में खुले बाजार में क्या करती है, प्रतिभूतियों को खरीद कर, प्रति खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद कर, प्रतिभूतियों को खरीद कर, प्रतिभूतियों को खरीद कर क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन, वाणिज्यिक बैंकों को बैंकों को अल्पकालीन, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि अल्पकालीन ऋण क्या होता है बेटा, अभी तो वो था कि ऋण प्रदान करता है, बैंक दर में ऋण था, अब क्या है बेटा आपका अल्पकालीन ऋण है। क्या है, अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन होता है कम समय के लिए जो ऋण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, उस दर को क्या बोलते हैं हम, रेपो दर बोलते हैं। अल्पकालीन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, रेपो दर बोलते हैं। वास्तव में पुनः खरीद होती है, पुनः खरीद समझौते पर दोनों का हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिस पर ये लिखा होता है कि वाणिज्यिक बैंक जो है उसके द्वारा पूर्व निर्धारित कीमत पर एक दी गई तिथि द्वारा प्रतिभूतियों को दोबारा खरीदी जाएंगी। ठीक है, वापस ये प्रतिभूति खरीदी जाएगी। तो जिस पर आरबीआई ने खुले बाजार की प्रतिभूतियों को खरीदकर वाणिज्यिक बैंक को क्या कराए, लोन दिया है, उस अल्पकालीन ऋण को, उस अल्पकालीन ऋण को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन को क्या बोलते हैं, जिस दर पर वो दे रहे हैं लोन उसे बोलते हैं रेपो दर। ठीक है, पूंजी की लागत में वृद्धि होगी, साख की मांग में कमी होगी और वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति में भी कमी होगी। विपरीत दर, जिस दर पे रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक की जमाएं स्वीकार करता है उसे बोलते हैं विपरीत रेपो दर। विपरीत रिवर्स रेपो दर किसे बोलते हैं, रेपो दर क्या है कि भाई अल्पकालीन के लिए रेपो रेट क्या है, अब है आपका रिवर्स वाला रेपो रेट, आप लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक ऐसा रेट जो दोबारा से, देखो अभी जो था वो केंद्रीय बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने जिस रेट पर किसको, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को पैसे दिए, और अब क्या है बेटा, जिस दर पर, जिस दर पर क्या होता है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है, आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से, वाणिज्यिक बैंकों से, बैंकों से जमाएं स्वीकार करते हैं, यानी कि अब बेचारे जो वाणिज्यिक बैंक के हैं वो वापस उन्हें क्या दे रहे हैं, अपने पैसे लौटा रहे हैं। ठीक है, जमाएं स्वीकार करते हैं, जमाएं स्वीकार करते हैं, क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है ना, समझ में आई होगी होप सो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम, नकद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं, नकद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है जी, नकद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं, तो इससे है कि एक बैंक की कुल जमाओं से उसकी न्यूनतम अनुपात है, आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। कोई भी कमर्शियल बैंक है उसकी जितनी भी जमा है ना, उसका उसको उसका कम से कम न्यूनतम अनुपात जो है उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति से नियंत्रित करने वाले समय समय पर परिवर्तन पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो सी, इसको हम बोलते हैं सी आर आर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सी आर आर को, पूर्ति को बढ़ाना होता है, सी आर घटा दिया जाता है, यानी कि एक बैंक की, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बैंक की कुल जमाओं से, एक बैंक की
कुल जमाओं से, जितना भी वहां पे पैसे जमा है, जमाओं से उस न्यूनतम उस न्यूनतम अनुपात से है, उस न्यूनतम अनुपात परसेंटेज से है, ठीक है, क्या कि उसे उसे आरबीआई के पास, जो उसे आरबीआई के पास जमा रखना पास जमा रखना पड़ता है, ठीक है। देखो, बेसिक सा एग्जांपल है, ये आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई है, और ये आपका है सेंट्रल कमर्शियल बैंक, ये है आपका कमर्शियल बैंक। तो इसमें जितना पैसा है उसमें से एक वैलिड, ठीक है, और फिक्स्ड वैल्यू इसको देनी होती है, आरबीआई के पास जमा रखवानी पड़ती है, और जो वैल्यू कितने परसेंट जाएगी ये आरबीआई तय कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम, CRR बोलते हैं, कैश रिवर्स रेशियो, ठीक है। अब आती है आपकी नेक्स्ट SLR, क्या आती है, SLR आता है। तो ये SLR क्या है, SLR यानी कि स्टेचुरी स्टैचुरी लिक्विड लिक्विडिटी रेशियो, स्टैचुरी लिक्विड रेशियो। अब ये क्या है, अपनी परिसंपत्तियों को एक निश्चित तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, जिससे वैधानिक तरलता अनुपात और शामिल हो जाए, नगद, स्वर्ण, प्रमुख, ये जो भी जो है आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो एसएलआर क्या है बेटा, एसएलआर है आपका कि प्रत्येक बैंक अपनी परिसंपत्ति को एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। देखो भाई, जो आरबीआई है, ठीक है, प्रत्येक बैंक जितने भी हैं, प्रत्येक CRR तो वो तो भाई उसे आरबीआई को देना पड़ा था, कमर्शियल बैंकों को, है ना। पर SRR क्या है बेटा, कि जो आरबीआई है प्रत्येक बैंकों को प्रत्येक बैंकों को अपनी परिसंपत्ति की एक निश्चित प्रतिशत, ठीक है, अपनी संपत्ति का एक एक निश्चित ठीक है, एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम, SLR, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं, ठीक है। अब क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। पहले यहाँ से पढ़ते हैं, मात्रात्मक बैंक दर और रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। बैंक दर क्या है, जिसपे भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, आरबीआई बैंकों को उधार देता है बैंक दर पे, ठीक है। अब आरबीआई तो बैंकों को उधार दे रहा है, और आरबीआई कुछ टाइम के लिए उधार दे रहा है, तो क्या होगा, रेपो दर, और वापस जो है इस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जमाए स्वीकार कर रहा है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को वापस पैसे दे रहे हैं, रिवर्स रेपो दर। कैश रिवर्स रेशो किसे बोलते हैं, नकद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं, जब बैंक कुल जमाओं में से न्यूनतम अनुपात आरबीआई को दे दे, तो क्या होता है, कैश रिवर्स रेपो। और जब जितने भी आरबीआई को दे दे उसमें से कुछ अमाउंट अपने पास रख ले वाणिज्यिक बैंक, उसे क्या बोलते हैं हम, SLR बोलते हैं। चलो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं लिखकर। पहला पहला है आपका बैंक रेट, ठीक है, जो आपका कमर्शियल बैंक है, आरबीआई क्या देता है, लोन देता है, इसको देता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को। तो ये लोन जिस रेट पर आरबीआई
जिस रेट ऑफ परसेंटेज पे आरबीआई ये लोन कमर्शियल बैंक को दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैंक रेट। ठीक है। सेकेंड इज सेकेंड इज सेकेंड है आपका रेपो दर, यानी कि रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, जिस पर आरबीआई क्या दे रहा है बेटा, लोन दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, क्या दे रहा है, पर कुछ टाइम के लिए लोन दे रहा है। ठीक है। अल्पकालीन जिसे हम बोलते हैं अल्पकालीन, यानी कि कुछ समय के लिए लोन दे रहा है। इमरजेंसी लोन जिसको हम बोल सकते हैं, इमरजेंसी पड़ जाती है ना, इमरजेंसी लोन। ठीक है, इसे बोलेंगे हम बैंक रेट। ठीक है। थर्ड आएगा, सॉरी इसे बोलेंगे बैंक रेट, इसे बोलेंगे रेपो रेट। फिर थर्ड आएगा रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है मैम, देखो अभी ये क्या दे रहा था, रेपो रेट पर भी, और रेपो रेट पर ये क्या दे रहा था, लोन दे रहा था। ठीक है। अब आरबीआई इसकी कमर्शियल बैंकों की क्या करेगा, एक मिनट, आरबीआई क्या करेगा कमर्शियल बैंकों की स्टेटमेंट चेक करेगा ना, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, जितने भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उनको क्या कराएगा, उनकी जमाए। अभी तो इमरजेंसी में इन्होंने लोन दिया था, अब जमाए किसके पास आ रही है, आरबीआई के पास। ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब लास्ट है आपका चौथा, सॉरी। ठीक है, इमरजेंसी लोन होता है वो आपका, अल्पकालीन लोन, इसको आप बोलते हैं इमरजेंसी। और इसके बाद लास्ट वन आता है आपका क्या, कि नकद आरक्षित अनुपात और लिक्विडिटी वाला। ठीक है, ये रहा ना आपका, यहाँ पे प्रत्येक बैंक अपनी संपत्ति रखते हैं और यहाँ पे कुल जमा का अनुपात आरबीआई के पास रखते हैं। देखो पांचवा जो है आपका पेज, देखो CRR, ठीक है, SLR। देखो जो वाणिज्यिक बैंक थी मैं उसको सीबी लिख देती हूँ, वो कुछ पैसा अपने पास रख कर क्या करती थी, सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट कह रही हूँ, सारा ना आरबीआई जो थी वो अपने पास रखकर आरबीआई को जिस रेट पर जितना ज्यादा पैसा वो कमर्शियल बैंक वाले देते थे वो सीआरआर होता था। और अब जो कमर्शियल बैंक वाले हैं अपने पास रखते हैं कुछ पैसा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं SLR। ठीक है। बस यही था इस चैप्टर के अंदर। गुणात्मक उपकरण क्या है बेटा, हमने सेकंड फर्स्ट तो पढ़ लिए, फर्स्ट के सारे पढ़ लिए, और सेकंड क्या था उपकरण हमारा, सेकंड क्या था बेटा हमारा, गुणात्मक उपकरण। ठीक है, उपकरण। ठीक है, गुणात्मक उपकरण, ये हमारा सेकंड था। ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था का चयन ध्यान करता है, चुनिंदा क्षेत्र में मुद्रा की पूर्ति नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग, मुद्रा की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। होप सो बैंक समझ में आ गया होगा आपको। आपने करना क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में से या इस चैप्टर में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 12th क्लास स्टूडेंट, याद रहे बच्चे, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे पहले आपने जानना है कि कैसे करना है।
ठीक है। अब ट्वेल्थ वाले बच्चे, पहले तो आप अपना बैंक कंप्लीट करेंगे, बैंक के कार्य करेंगे। कार्य कौन से बैंक के करेंगे? वाणिज्यिक बैंक के कार्य। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक के कार्य करेंगे। और वाणिज्यिक के साथ कौन सा? केंद्रीय बैंक के कार्य लिखेंगे। बेटा ये आपका काम है, प्रैक्टिस है। ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे क्या? बैंक दर, रेपो दर यानी कि बैंक रेट। ठीक है, रेपो रेट। ठीक है, बैंक और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अरे मेरी चल क्यों नहीं रहा है? देन रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। और तीसरा CRR और SLR के बारे में भी पढ़ना है। बस कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। एंड ऑल्सो ये मार्क्स गैदर कर सकते हैं आपकी, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है। बाकी और बच्चे होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है। और लाइक कीजिएगा। इफ आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चे, कि आपको क्या समझना है, क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है। ठीक है, ये आपने समझना है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज बच्चे, टेक केयर।